Hello students and welcome to our YouTube channel Excel Study Classes. I am सालबा खान और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे और उस सेकेंड पार्ट में है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। तो आज हम सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में मैंने आपको पहले ही बताया था बैलेंस्ड इक्वेशन कौन सी होती है। बैलेंस्ड इक्वेशन वो होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑन RHS इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS, यानी दोनों में नंबर ऑफ एटम्स बराबर होंगे तब इक्वेशन बैलेंस होगी। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। तो मैं आपको छोटे छोटे कुछ स्टेप्स बताऊंगी, आप वो स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपकी इक्वेशन ईजिली बैलेंस हो जाएगी। इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी। बच्चे डर जाते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन करने में, पर ये बहुत ईजी है और आपको फुल मार्क्स दिलाएगी एग्जाम में। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब स्टेप नंबर 1 है। स्टेप 1 में क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या करेंगे? राइट इक्वेशन लिखेंगे। जो भी हमें बैलेंस करनी है इक्वेशन वो लिखेंगे और क्या करेंगे, और उसके बाद उसमें ब्रैकेट्स लगा देंगे, पुट ब्रैकेट्स। ओके, तो हम एग्जाम्पल लेंगे, ये एग्जाम्पल लेंगे Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन को हम बैलेंस करके देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको क्या करना है? ब्रैकेट्स लगाना है। तो हम हमेशा कौन से ब्रैकेट्स लगाएंगे? स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है ना, ये तो सब जानते होंगे कि ये स्क्वायर ब्रैकेट है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट से हम जो भी कंपाउंड होगा, जो भी कंपाउंड है उसको कवर कर लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट से। सो स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 2 है राइट डाउन द नंबर ऑफ एटम्स ऑन RHS एंड LHS। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था RHS कौन सा है और LHS कौन सा है। लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है? ये है, तो ये LHS हुआ, और राइट हैंड साइड ये है RHS हुआ। तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे, पहले LHS में और फिर RHS में। तो LHS में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें सोडियम कितना है? सोडियम कितना है? 1। सिर्फ इधर के एटम्स देखेंगे, इतने साइड के। ठीक है, तो सोडियम कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। ठीक है, तो ये तो हो गया LHS का। अब हम RHS में देखते हैं कौन कौन से एटम कितना है। तो RHS में भी हम लिखेंगे सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो सोडियम कितना है इधर? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? एक हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे दिख रहा है H, और 2 हाइड्रोजन यहाँ दिख रहे हैं, तो 2 और 1 3 3 हो गए। और ऑक्सीजन कितना है? 1 है ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, LHS में और RHS में कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करेंगे? Na यानी सोडियम 1 है और Na यहाँ भी 1 है, तो ये दोनों तो बैलेंस्ड हैं। ठीक, अब आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन यहाँ 3 है। H यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, यानी ये बैलेंस नहीं है। और ये ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। स्टूडेंट्स, तो स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3 में है मल्टीप्लाई द एटम्स विद सच नंबर दैट LHS बिकम इक्वल टू RHS। हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे ऐसा नंबर कि LHS और RHS ये दोनों क्या है? बिल्कुल इक्वल हो जाए। तो अब इक्वल कैसे होंगे? अगर हाइड्रोजन में हम इंटू 2 कर दें इधर LHS में, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा? 4। और इधर कितने हैं? 3 है, और इसमें 1 हम अगर ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये 4 इधर भी हो गया, 4 इधर भी हो गया। अब इसको हम इसमें कैसे लगाएंगे? हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ है। 2 ऑलरेडी थे, हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। ठीक, तो ये 2 2 जा 4 हो गए। और इधर कितना है? 2 ऑलरेडी थे, यहाँ पे 1 है। अगर हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये 1 इंटू 2 2 हो जाएगा ना हाइड्रोजन। 1 यहाँ पे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएंगे। तो 2 ये हाइड्रोजन और 2 ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 4 हो गए। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये मैंने ब्रैकेट्स क्यों लगाए हैं? ये जो ब्रैकेट्स लगाए क्यों लगाए? ब्रैकेट्स इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये जो ब्रैकेट है इसके हम इधर ही कुछ लिख सकते हैं। जो भी नंबर लिखेंगे ब्रैकेट के लेफ्ट साइड लिख सकते हैं। हम राइट साइड में कोई नंबर यहाँ 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 और यहाँ नहीं लिख सकते, नंबर कोई भी नंबर नहीं लिख सकते। हम क्या करेंगे? सिर्फ इसके लेफ्ट साइड में आगे ही इसमें नंबर लिख सकते हैं। हम बीच में कुछ नहीं लिख सकते, राइट साइड में कुछ नहीं लिख सकते, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड में ही लिख सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया और ये भी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन क्या चीज़ गड़बड़ा गई? जो पहले बैलेंस थी और अब बैलेंस नहीं है, वो क्या है?
Na, यहाँ पे 2 Na हो गए, यानी ये जो कितने हो गए, एक और हो गया, यहाँ पे 2 हो गए, और यहाँ कितना है, सिर्फ एक है ना। तो यहाँ पे 2 हो गए क्योंकि हमने इसको इंटू 2 कर दिया, इंटू 2 कर दिया यहाँ पे ना, तो ये 2 हो गए, पर यहाँ पे एक ही है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे। तो 2 Na, 2 Na इधर हो गए, तो 2 Na इधर हो गए और 2 Na इधर हो गए, यानी ये बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब देखेंगे ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं। अब ऑक्सीजन इधर कितने हो गए, 2, क्योंकि ये जो 2 है ये पूरे से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 2 2 = 4, और ये ऑक्सीजन कितने, 2, और इधर ऑक्सीजन कितने, तो ये कितना हो गया, 2। इधर ऑक्सीजन कितने, 1 था, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 2। अब आप देखिए 2 Na इधर, 2 Na इधर, यानी बैलेंस्ड। 4 इधर हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, बैलेंस्ड। ऑक्सीजन 2 इधर, 2 इधर, यानी अब ये क्या हुआ, ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, एक ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको मैं पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो इसको बैलेंस अगर आप कर ले गए तो ये आप समझ लीजिए आपको बैलेंसिंग अच्छे से आ गई। इसमें क्या करना है, देखिए Mg इधर 1 है, पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगा दिया हमने। अब ब्रैकेट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे Mg इधर LHS में कितना है, Mg 1, और ऑक्सीजन कितना है, 2, ठीक है, इतना क्लियर है। और RHS में क्या है, Mg कितना है, 1, और ऑक्सीजन कितना है, 2। तो कौन सी चीज़ नहीं बैलेंस है, Mg तो बैलेंस है, ऑक्सीजन नहीं बैलेंस है, ठीक है ना। ऑक्सीजन 1 है, सॉरी, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो Mg तो बैलेंस है, और क्या चीज़ नहीं बैलेंस है, ऑक्सीजन नहीं बैलेंस है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, इधर 2 है, इधर 1 है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो इधर भी 2 हो जाएगा, है ना। तो अब ये 2 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऑक्सीजन जिस कंपाउंड में होगा उसके आगे 2 रख देंगे, तो ये 2 उठा के यहाँ पे रख देंगे, है ना। तो जब ये यहाँ पे रखेंगे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, लेकिन गड़बड़ क्या हो गया, Mg हो गया, क्योंकि Mg भी अब 2 हो गया है। तो अब यहाँ के Mg अगर 2 हो गया तो ये अब ऑटोमेटिकली 2 हो गया, तो हम इधर भी Mg को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ भी हम 2 लगा देंगे। अब जब एक बार हमने यहाँ लगा दिया 2, इसका मतलब अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये एग्जाम्पल देखते हैं कि ये एग्जाम्पल में हम कैसे इसको बैलेंस करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या था, पहले हमने इक्वेशन लिखी और उसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में उसको ऐसे क्लोज कर लेंगे, और ये इसलिए क्लोज कर रहे हैं ताकि हम बीच बीच में कुछ ना लिख दें, हमें सिर्फ इसके लेफ्ट साइड में यहाँ 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 और यहाँ ही कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने पहले इसको ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया। ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, हम LHS लिखेंगे और RHS लिखेंगे। तो LHS में क्या है, LHS में BaCl, एल्युमिनियम एंड सल्फेट, ठीक है, ये एटम्स हैं इसके। कितने कितने हैं, बेरियम कितना है, 1, क्लोरीन कितना है, 2, एल्युमिनियम कितने हैं, 2, और सल्फेट देखिए ये 3 बना है ना, ये 3, तो ये सल्फेट पूरे 3 हैं, 3 हो गए, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे बेरियम बैलेंस्ड है, क्लोरीन नहीं बैलेंस्ड है, एल्युमिनियम नहीं बैलेंस्ड है और सल्फर नहीं बैलेंस्ड है। तो बेरियम को छोड़ देंगे, क्लोरीन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्लोरीन से हम कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि इधर और इधर दोनों का रिजल्ट सेम आ जाए। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से तो इधर 6 आ जाएगा, और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से तो भी इधर 6 आ जाएगा। तो हम LHS में क्लोरीन कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो क्लोरीन के पहले हम 3 लगा देंगे, ये वाला 3 यहाँ लगा देंगे, ठीक। तो कितना हो गया क्लोरीन, 3 2 6 आ गए ना इधर। और यही हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे RHS में। RHS में कहाँ है क्लोरीन, ये, और हम कितना लगाएंगे, ये वाला 2 उठा के यहाँ पे लगा देंगे, राइट। तो अब क्या होगा, ये क्लोरीन इधर बैलेंस हो गया, 3 2 6, और इधर 3 2 6 बैलेंस हो गया क्लोरीन। अब क्या गड़बड़ा गया, बेरियम गड़बड़ा गया। क्यों बेरियम गड़बड़ हो गया, इसलिए कि यहाँ बेरियम के आगे 3 लग गया, तो ये 3 हो गया बेरियम, और इधर तो बेरियम एक ही है। तो अगर हम बेरियम को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 आ जाएगा, और इधर के बेरियम को भी अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इधर बेरियम में 3 लगा देंगे, ठीक है।
तो अब इधर भी बेरियम 3 हो गया और बेरियम 3 हो गया, यानी बेरियम और क्लोरीन बैलेंस हो गए। अब देखते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इधर 2 है और इधर तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया क्योंकि हमने क्लोरीन को बैलेंस किया, तो इधर 2 एल्युमिनियम थे, इधर ऑलरेडी वो 2 से मल्टीप्लाई अपने आप होके ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। इसी तरह सल्फेट देखिए, इधर 3 सल्फेट थे ना, अब इसमें इधर क्या हो रहा है, इधर सल्फेट को भी अपने आप ये 3 से मल्टीप्लाई होके ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। तो ये दोनों क्या हुए, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गए। ठीक है, हमने सिर्फ 2 को बैलेंस किया, बाकी 2 अपने आप बैलेंस हो गए। तो अब आप देख सकते हैं LHS और RHS ये दोनों सेम हो गए। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।